प्रधानमंत्री के बाप का अपमान हुआ है। जब कोई किसी का इतने हमारे देश के पीएम का बाप का अपमान करेगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा, अपने बाप की बात नहीं मानूंगा मैं। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस वाला कहीं वोट मांगने भी जनता के पास जाए तो तुम्हारे लिए जूता निकाल के जनता खड़ी हो बीच बाजार में। क्योंकि प्रधानमंत्री निपुण शर्मा ने एक अवध टिप्पणी करी थी इस्लाम धर्म पे, उन्होंने निकाल दिया। ये कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? किसी प्रधानमंत्री के बाप का अपमान करवा रहे हो। मानसिक दिवालिया हो चुके कांग्रेसी प्रवक्ता अनाप शनाप और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इनका न केवल मुंह तोड़ दिया जाना चाहिए बल्कि इनकी जुबान खींच ली जानी चाहिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। मौत का सौदागर बोला जिस दिन सोनिया गांधी ने, आज तक कांग्रेस वापस नहीं आ पाई गुजरात में। और मणिशंकर अय्यर ने, मोदी तू चाय बेचने वाला है, तू कभी प्रधानमंत्री बन पाएगा, आजा हम ताल कटोरा स्टेडियम में यहाँ के चाय बेच ले। देखो, और वही बंदा पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान को क्या बोल रहा था? वो पाकिस्तान को कह रहा था कि मेरी मदद करो, हमारी कांग्रेस पार्टी की मदद करो मोदी को हटाने में। इसे कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये इनका हाल हो चुका है। कांग्रेस का एकदम सफाया है और होगा और हमेशा के लिए होगा है। अरे एक शेर ही काफी है जो तुम लोगों को सबक सिखा सकता है, वो भी मोदी जी। इतने सारे लोग लगे रहो मोदी जी की बुराइयां करने में, पर शेर की हमेशा अकेला ही काफी होता है। इन लोग का बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मोदी जी को। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने जो प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की है वो मैं इस कैमरे पर बयां भी नहीं कर सकता। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी लगातार अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी, उसमें मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रही थी, तो क्या यही मोहब्बत है? कांग्रेस की लगातार प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके परिवार वालों पर टिप्पणी करते हैं। आज उनके पिताजी को लेकर टिप्पणी की गई है। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी लगातार बात करती है कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली है, नफरत मोदी जी फैलाते हैं, तो ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके परिवार वालों पर भी टिप्पणी की जाएगी? जनता क्या सोच रही है इसको लेकर? सर, पवन खेड़ा ने जो कहा वो मैं कैमरे पे बयान नहीं कर सकता, लेकिन क्या यही कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है? देखिए पत्रकार महोदय, इसमें जो है पवन खेड़ा एक प्याला है। स्क्रिप्ट तो कहीं और से लिखी जा रही है। एक इटालियन जासूस है, इटालियन की जासूस है वहां से, और उसका जो अलगावादी नेता है, बेटा अलगावादी राहुल खान, वो ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपने प्रवक्ताओं को बताते हैं। अब एक बात बताइए पत्रकार महोदय, प्रधानमंत्री के बाप का अपमान करना, इन्होंने शुरू से मोदी तेली है, गंगू तेली सपने देख रहा है राजाओं के, गंगू तेली वाले सपने राजाओं की, गंगू तेली कहते थे, उसकी जाति पर भी टिप्पणियां करते थे ये लोग। 2014 से चुनाव के लिए जब हुआ था तो उनकी जातियों पर टिप्पणियां, गंगू तेली, वो तेली कास्ट से आते हैं, तो तेली का अपमान, जनता ने ठप्पा मारा, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। तुम आ गए, तुम खानदानी जैसे पता क्या समझते? पहले राजा महाराज हो जाता, हमारा राज्य चल रहा, उसके बाद बेटा बन जाता था। ये कांग्रेस वाले इस बात में चल रहे थे, इनको ये पता नहीं। उस कुत्ता खेड़ा से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुत्ता खेड़ा है वो, पवन खेड़ा नहीं है। मीडिया के सामने कहता, अभी मैंने न्यूज 18 में बोला है वो कुत्ता खेड़ा है, क्योंकि अगर सभ्य भाषा से, सभ्य भाषा नहीं, अपमान कर रहे हैं तो हम नहीं अपमान करें। अपमान अपने किसी, हमें प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं, प्रधानमंत्री के बाप का अपमान हुआ है। जब कोई किसी का इतने हमारे देश के पीएम का बाप का अपमान करेगा तो मेरा कैसे होगा? मैं समझता हूँ मेरे बाप का अपमान करो कोई बात नहीं, मेरे दादा का अपमान करो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अपने बाप की बात नहीं मानूंगा मैं। और उनके लिए जो सजा नहीं है तो हमारे लिए कौन सी सजा है? हमारे लिए कौन सी लॉ बनी है? वो कांग्रेस जब से मिले ना आगे हमसे, हम कांग्रेस से पूछेंगे। कांग्रेस की यही मोहब्बत की दुकान है? कांग्रेस की कुछ मोहब्बत की दुकान है, कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। इन्होंने तेली कही थी कि गंगू तेली प्रधानमंत्री सब ख्वाब देख रहा है, उसकी जाति में टिप्पणी निकाली थी मोदी जी की पे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इन्होंने घोड़ा कितने भी खोल लिए। फिर इन्होंने क्या करते हैं ये लोग? आपको ही पता है कि चाइना में जमीन छिन गई, पाकिस्तान में ये आ गया, ये कहां से आ गए? तो चलो ना हमारे संग, चाइना क्यों नहीं जाते हो? एकांत में वहां से फीस लिए, राजीव गांधी के उसमें आ जाते पैसे, तो तुम कहते निकाल लेते। इन्हें चाइना से पूरी, ये सब दलाल हैं, इनकी दलाली बंद हो चुकी है, तो ये भेड़ा है कि जनता को हम कैसे करें? कांग्रेस बौखला गई है क्या सर? आपको सरासर बौखला गई है। आप हम इनके प्रवक्ताओं को उतनी लिख के दे जाते, आज तुम्हें मोदी के बाप को गाली देनी है, कल तुम्हें मोदी की नानी को गाली देनी है, कल तुम्हें मोदी की दादी को गाली देनी है। ये कांग्रेस वालों को ये लिख के दी जाती है, तो कांग्रेस वाले प्रवक्ता लिख के बोलते हैं आके। तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ,
तुम जितना बोलोगे जनता ने तुम्हें कूड़े में डाला है, और तुम्हें कूड़े में 2024 के बाद में राहुल गांधी यहाँ नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, 26 नहीं कटेगी, और राहुल गांधी 26 कट गई यहाँ पे, तो मैं दिल्ली में खुद चैलेंज से कहता हूँ, मैं दिल्ली में खुद नहीं आऊंगा। क्यों? इनका एंड हो चुका है, इनका विनाश काल है, विपरीत बुद्धि। ये जनता के 100 करोड़ 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, तुम किसी के बाप को टारगेट नहीं कर सकते। और उसमें मैं कुत्ते खेला से खुद को बार बार कुत्ता ही खेला बोलूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस वाला कहीं वोट मांगने भी जनता के पास जाए तो तुम्हारे लिए जूता निकाल के जनता खड़ी हो बीच बाजार में। क्योंकि प्रधानमंत्री निपुण शर्मा ने एक अवध टिप्पणी करी थी इस्लाम धर्म पे, उन्होंने निकाल दिया। ये कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? किसी प्रधानमंत्री के बाप का अपमान करवा रहे हो, और खुशी से सुन रहे हो तुम क्यों नहीं कहते हो? हम ये नहीं कह रहे हैं, तुम राजनीति करो, हमें तुम्हारी कमियां दिखाई दी, तुम्हें जनता ने ठोकर मार दी, तुम करो राजनीति, जितनी करनी है करो राजनीति। आतंकवादियों को लेके आओ, मनमोहन सिंह जी का और उस गिलानी का फोटो है, उस पर रिश्ता नहीं बताते हैं। इंदिरा गांधी का धीरू अंबानी का रिश्ता फोटो है, जिन्हें करते हुए उसका रिश्ता, क्योंकि इनके स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है। तुम्हें इतना बोलना है मोदी अडानी का क्या रिश्ता है, तो राहुल गांधी से मैं सोच रहा हूँ, तुम भी बता दो, तुम्हारे मौसा धीरू अंबानी और इंदिरा गांधी का रिश्ता था, नहीं बताओगे? कांग्रेस में दम नहीं है। कांग्रेस सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान करना, प्रधानमंत्री का अपमान चलो छोड़ो। आज कांग्रेस वाले किसी प्रवक्ता से, जितना मीडिया वाले प्रवक्ता रंगे होते कांग्रेस के, उन प्रवक्ताओं से ये पूछना चाहिए कि बताइए अपने रुपए से कितने देशों में पेमेंट होती है, बताओ। नहीं बता पाएंगे, ये इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात है सिर्फ मोदी को गाली देना। मोदी को गाली देना ही अब कांग्रेस का काम रह गया क्या सर? बिल्कुल सही कहा, मोदी को गाली देना ही कांग्रेस का काम रह गया। और ये निर्माण भी मोदी जी ने स्वयं किया है। यदि मोदी जी लगातार हुए घोटालों की रिकवरी करवा लेते तो आज पवन खेड़ा जैसे लोगों की औकात नहीं होती बोलने की। परंतु समस्या यही है कि भारत की पार्लियामेंट मेंबरों ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे पार्लियामेंट मेंबरों के द्वारा, भारत के सांसदों के द्वारा लूटी गई, घोटाले की गई 70,000 करोड़ की राशि हो, 5,000 हो, 10,000 हो, 40,000 करोड़ के रुपए की जब रिकवरी आप नहीं करेंगे तो ऐसे ही मानसिक दिवालिया हो चुके कांग्रेसी प्रवक्ता अनाप शनाप और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इनका न केवल मुंह तोड़ दिया जाना चाहिए बल्कि इनकी जुबान खींच ली जानी चाहिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोली थी कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में, तो ये मोहब्बत सामने आ रही है उनकी। आपको लगता है यही मोहब्बत है कांग्रेस की? बाप दादा परदादा से लेकर कांग्रेस की आज तक की सरकारों ने सिर्फ घोटाले और घोटाले, देश विरोधी गतिविधियों में अपना हाथ बढ़ाया है। रही बात इनकी दुकान खोलने की, तो ये दुकान, ये जहर की दुकान खोल सकते हैं, ये चूहे मारने की दवाई की दुकान खोल सकते हैं, ये किसी को इज्जत से जीने की दुकान नहीं खोल सकते। क्योंकि अगर ये इज्जत से जीने की दुकान, मान सम्मान की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलते तो सबसे पहले इनका भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम पार्टियों, नेताओं, सांसदों, विधायकों का दायित्व है कि वो अपने देश के इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो समोसा बनाने से लेकर के सुई बनाने वाला हो, जहाज बनाने वाले से लेकर फाइटर जेट बनाने वाला हो, हर इंडस्ट्रीज के मान सम्मान के लिए लड़ते। आज अडानी अंबानी आपको 18,000 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। इसी टैक्स की ताकत है कि भारत के सांसदों के घरों में उनके बच्चे, बीबी, बच्चों के लिए कपड़े, जूते, चप्पल की व्यवस्था होती है, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था होती है, उनके टहलने के लिए गाड़ी और उसमें भरी जाने वाली हवा की व्यवस्था होती है। अगर ये इंडस्ट्रीज हमारे देश में ना होते तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान की तरह हाथ में कटोरा लेकर के ये राहुल गांधी, ये तमाम सांसद, विधायक विश्व का भ्रमण कर रहे होते। सर आप क्या कहेंगे? कभी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर टिप्पणी, कभी उनको चोर बोला जाता है, अब उनके पिताजी को लेकर टिप्पणी की जाती है कांग्रेस की तरफ से। मोहब्बत की बात कर रही थी कांग्रेस, यही मोहब्बत नजर आ रही है क्या आपको? देखो, इसी नफरत के कारण कांग्रेस आज गर्त में जा रही है और कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। मौत का सौदागर बोला जिस दिन सोनिया गांधी ने, आज तक कांग्रेस वापस नहीं आ पाई गुजरात में। और मणिशंकर अय्यर ने, मोदी तू चाय बेचने वाला है, तू कभी प्रधानमंत्री बन पाएगा, आजा हम ताल कटोरा स्टेडियम में यहाँ के चाय बेच ले। देखो, और वही बंदा पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान को क्या बोल रहा था? वो पाकिस्तान को कह रहा था कि मेरी मदद करो, हमारी कांग्रेस पार्टी की मदद करो मोदी को हटाने में। यही लोग क्या बोलते थे, इसने जो बोला है ना पवन खेड़ा ने,
इससे पहले भी मोदी जी पे यही लोग बहुत नीचे स्तर की टिप्पणी कर चुके हैं। अखिलेश यादव भी टिप्पणी कर चुके हैं, वाराणसी तो आए हो, 13वीं यहीं करके जाना। और प्रधानमंत्री पे जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। और ये लोग अपनी ही कब्र खोद रहे हैं और मोदी जी का स्तर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले कि उनका राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे ऐसी टिप्पणियां करके। राहुल गांधी इटली के प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, भारत के कभी नहीं बन सकते। इटली में तो इनकी पूछ सकता है इन्हें कोई, भारत में कोई नहीं बनाएगा। ऐसे नालायक धूर्त आदमी जो 3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, नागालैंड में, त्रिपुरा में और एक और स्थान है वहाँ पे सिक्किम में, शायद सिक्किम में ना या अरुणाचल, वहाँ चुनाव चल रहा है। और वो बंदा गुलबर्ग वगैरह, वो क्या नाम है, गुलमर्ग में, वहाँ पे अपनी बहन के साथ बर्फ से खेल रहा है। ये क्या बच्चों वाली हरकत है। कभी अपनी स्टेज पे अपनी बहन को किस कर रहे हैं, क्या मूर्खतापूर्ण बातें कह रहे हैं। मोहब्बत बांटने जा रहे हैं। मोहब्बत होती क्या है भाई? मोहब्बत ये होती है पाकिस्तान दे दो भारत में से काट के, मोहब्बत ये होती है बांग्लादेश बना दो और फिर कहते हो भारत जोड़ो यात्रा। मोहब्बत ये होती है 1962 में आप हार जाओ चीन से अपनी जमीन नेहरू के टाइम पे और वो कह दो कि बंजर जमीन है। उस समय महावीर त्यागी जी ने संसद में खड़े होकर कहा था ये आपके सर पे गंजा है, ये भी तो बंजर जमीन है, अपना सर भी काट के उन्हें दे दो। ऐसे बेशरम लोग हैं कांग्रेस वाले और इनका पतन निश्चित है। देखो जॉर्ज सोरस के साथ नलिन शेट्टी जो बंदा है वो मिला, वो कांग्रेस का था। ओपन सोसाइटी जो है फाउंडेशन वो भारत में साजिश कर रही है। लाखों 78,000 करोड़ या 7800 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके भारत में मोदी को हटाने की जो बात कर रहा है उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। तो ये तो देशद्रोही गतिविधि में हिंडनबर्ग से भारत का क्या लेना देना। भारत के उद्योगपति का सम्मान करो, उसने किसी की नौकरी नहीं छीनी। उसे पहला पोर्ट किसने दिया था? राजीव गांधी ने। एक बड़े चैनल को इंटरव्यू में उसने बोल दिया है कि हमें तो राजीव गांधी भी सपोर्ट करते थे, कांग्रेस भी। वेस्ट बंगाल में हमारा प्लांट है, हिमाचल में हमारा प्लांट है, राजस्थान में हमारा प्लांट है, आंध्र प्रदेश में हमारा प्लांट है। ये सारे गैर भाजपा शासित राज्य हैं, फिर भी ये उसे टारगेट कर रहे हैं। फिर आजा बीबीसी पे, बीबीसी इस देश का क्या लेना देना। आप भी भाई, जब भारत का सुप्रीम कोर्ट मोदी जी को क्लीन चिट दे चुका है, फिर तुम किस बात पे बीबीसी पे आरोप लगा, बीबीसी को आरोप ही चला आरोप। सर माफी मांग चुके, राफेल में चौकीदार चोर दोबारा नहीं बोल सकते। 5 पन्नों का माफीनामा राहुल गांधी दे चुके हैं। ये राहुल गांधी बार बार हारेंगे, बार बार हारेंगे। सर टिप्पणी जो की गई है प्रधानमंत्री जी के पिताजी को लेकर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ, किस तरीके से देखते हैं? पवन खेड़ा जी उन्होंने टिप्पणी की है, तो क्या लगता है आपको यही मोहब्बत की दुकान है कांग्रेस पार्टी की? कौन? नाली का कीड़ा? पवन खेड़ा क्या? नाली का कीड़ा ना? नहीं, उनके पिताजी को लेकर अडानी से उनका नाम जोड़ा। मैं पवन खेड़ा की बात करता हूँ। देखिए इसी तरह की टिप्पणी ये जो है यही कांग्रेस की पतन। प्यार बांट रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं। क्या था? भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पे प्यार बांटने की बात करेंगे ना। भारत के प्रधानमंत्री जो सर्वश्रेष्ठ पूरे विश्व में टॉप पर आ रहे हैं, आज विश्व में उनका जिनका नाम बन रहा है, उसमें अपने ही देश में इस तरह के 2 कोड़ी के जो नेता हैं यहाँ पे बनते हैं अपने आप में, वो इस तरह की टिप्पणी देते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, उन्होंने तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इवन की रणछोड़ दास जो उनका उससे ऊपर, वहां तक मैं बता देता हूं, पूछिए अगर है हिम्मत तो राहुल गांधी की 5 पुश्तों का पीछे एक साथ नाम राहुल, राजीव, आगे फिरोज, फिर आगे लगाकर दिखाएं, बताएं उसमें कि कौन है पिछला असली। ये योगी के लिए इन्होंने ठग कहा था, असली ठग जो है ये है। और भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे, ये प्यार है अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए। इतनी नफरत, अगर प्रधानमंत्री के इज्जत अगर इनकी नजर में ये है तो सोचिए आम जनता की क्या होगी। आज विपक्ष मांग रहा है ना, पूरी जनता भी विपक्ष मांगती है, मैं भी, आप भी मांगते होंगे विपक्ष, अच्छा विपक्ष। कौन जिम्मेदारी निभाएगा? ऐसे लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। जहां 3 राज्यों में चुनाव चल रहा है, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, और कांग्रेस का युवराज क्या कर रहा है? वहां आइस स्केटिंग कर रहा है। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या उनके नेता? कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया रहे हैं पूर्व में, राहुल गांधी को क्या ऐसे प्रधानमंत्री बनाएंगे कि आप प्रधानमंत्री के पिताजी पर टिप्पणी करें? क्या ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? नैतिकता होती थी ना, एक राजनीति में एक नैतिकता थी। इससे पहले अटल जी के टाइम पे नैतिकता, आज नैतिकता का आधार पर एक मंत्री जो है ना पूरा साल से जेल में है और पूरा टैक्स का पैसा जो है वो ले रहा है।
यही राहुल गांधी अपने आप को प्यार बड़ा सीख कर आए हैं ना, बाहर क्यों नहीं किया पवन खेड़ा को? इस तरह का बयान अगर उनके किसी परिवार के ऊपर उठता तो ये क्या मांग करते वहां पे? नैतिकता खत्म हो चुकी है, और ये खत्म करने वाले पता कौन है? राहुल गांधी। आपको क्या लगता है पवन खेड़ा में इतनी हिम्मत है कि ये पीछे से कौन पुश कर रहा है उनको? ये ही राहुल गांधी है, ये लगाम नहीं लगा सकते। विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए थी ना कांग्रेस पार्टी की तरफ, वो खो चुके हैं। आम आदमी जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, इवन कि इनके अपने कार्यकर्ता इनके ऊपर विश्वास खोते जा रहे हैं। बताइए, एक आप कब है रिजल्ट इन 3 राज्यों का? मार्च में है ना, फर्स्ट ये 2 तारीख को होगा, है 27 तारीख को फाइनल रिपोर्टिंग है। क्या आएगा? ईवीएम बदनाम हो जाएगी। तब इन्होंने वहां 60-73 साल के हमारे मोदी जी वहां रैली कर रहे हैं, अमित शाह जी वहां रैली कर रहे हैं। किसके लिए? जनता के लिए। जनता को अच्छी सरकार मिल जाए, उनकी बातें सुनी। और ये क्या कर रहे हैं? वहां छुट्टियां मना रहे हैं। अब बताइए सरकार कैसे बनेगी? फिर ईवीएम हैक होगी, फिर ईवीएम प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करेंगे, फिर जनता उसका जवाब देगी, फिर भी ईवीएम हैक बोले। आप क्या कहेंगे? पवन खेड़ा ने जो कहा क्या सही कहा क्या प्रधानमंत्री के पिताजी के लिए? एक चीज बताएं, हम अभी से इनके जबान लड़खड़ा रही है। अगर गलती से ये लोग और आगे पहुंचा दिए तो पूरे देश को लड़खड़ा देंगे। ये पूरी देश को लड़खड़ाने वालों में से ये लोग हैं। और वो नरेंद्र मोदी की बात करते हो जो अपनी मां के मरने के बाद भी अफसोस नहीं मनाए। उन्होंने जाके कोलकाता में एक वो समारोह था, उसमें शामिल हो गए। ये उन तक पहुंचने वाले हैं, ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये कभी नहीं पहुंचे और ना पहुंच पाएंगे। और जिसे कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये इनका हाल हो चुका है। कांग्रेस का एकदम सफाया है और होगा, और हमेशा के लिए होगा। क्या मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो क्या यही मोहब्बत की दुकान है? क्या मोहब्बत नजर आ रही है क्या पवन खेड़ा के बयान? मोहब्बत पवन खेड़ा की जबान नहीं नजर आ रही है कि ये कितना बड़ा मोहब्बत बनाएंगे और जनता को बेवकूफ बनाएंगे। ये मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। अपनी दुकान तो संभाल नहीं पा रहे, अपनी सरकार राजस्थान में संभाल नहीं पा रहे। आए दिन बलात्कार और गोलियां चल रही है, वहां तो संभाल नहीं पा रहे, और ये देश को बर्बाद कर देंगे। तो ये तो देश को बर्बाद कर देंगे। देश की जनता को प्रधानमंत्री अगर चाहिए तो मोदी जैसा चाहिए। इनकी खुद की पार्टी नहीं बची हुई, खुद के पार्टी के लोग इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है ना? माफी मांगनी चाहिए ना पवन खेड़ा को? बिल्कुल मांगनी चाहिए। जो गलती की है तो उनको माफी मांगना उचित है, और जरूर मांगनी चाहिए उनको। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का पीछे से हाथ है क्या बड़े नेताओं का इस बयान के पीछे? देखो, इनका तो कोई ना कोई हाथ होता ही है इनके पीछे। ठीक है, उसके बाद बोलने के बाद कितना प्यार से हंस रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने तीर मार दी हो कहीं है? अरे एक शेर ही काफी है जो तुम लोगों को सबक सिखा सकता है, वो भी मोदी जी। इतने सारे लोग लगे रहो मोदी जी की बुराइयां करने में, पर शेर की हमेशा अकेला ही काफी होता है। इन लोग का बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मोदी जी को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 24 को लेकर बौखलाहट है क्या इस तरह की जो टिप्पणियां कर रहे हैं? जब वो देखते आ रहे हैं बराबर कि कहीं ना कहीं हमारी जाती हुई दिख रही, कि बिल्कुल सुपड़ा साफ हो चुका है, सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी वजह से वो सब बरगलाए हुए एकदम पगला गए हैं एकदम से कि करना क्या है और करूं क्या, क्योंकि 24 में सबको मालूम है कि 24 में वो बिल्कुल साफ है।